Hi friends, welcome back once again. In this lecture, we are going to discuss another very important topic which is ammeter. हम एमीटर को डिस्कस करने वाले हैं। एमीटर होता क्या है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, है ना। तो ध्यान से सुनिए, एमीटर एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम कहाँ लेते हैं, जिसकी मदद हम तब लेते हैं जब हमें करंट को मेजर करना होता है किसी भी सर्किट में। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं सबसे पहले कि एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट। तो लिखते हैं एमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, ध्यान से सुनना सारा लेक्चर। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस लिख सकते हैं, या डिवाइस या और डिवाइस which is used to measure the amount of current flowing through a कंडक्टर या वायर, या हम इसकी जगह सर्किट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एमीटर की कहानी कि एमीटर क्या होता है। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से या जिसका यूज़ लेते हुए हम किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो मतलब बहुत काम की डिवाइस है ये, है ना। तो मतलब कभी भी याद रखिए, जब कभी भी आपको बोल दिया जाए कि ये सर्किट है, आप ये देख के बताओ कि ये चेक करके बताओ कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, आप क्या करोगे, एक एमीटर लेके आओगे और उस एमीटर को उस सर्किट में लगा दोगे। ठीक है, और देख लोगे एमीटर जितनी रीडिंग देगा हमें पता लग जाएगा कि इतने एम्पियर करंट उस सर्किट में है। एम्पियर या मिली एम्पियर जो भी होगा वो हम वहाँ से एमीटर से देख के बता सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एमीटर को सर्किट में लगाना कैसे है। क्वेश्चन ये भी तो है, ये तो पता लग गया कि एमीटर कब यूज़ करना है, ये तो हमें पता चल गया। बट अगर पूछ लिया जाए कि ये सर्किट है, इस सर्किट में बताओ कि करंट कितना है, तो हम एमीटर ले आए बाजार से, अब उसको लगाएंगे कैसे, ये भी तो क्वेश्चन है, ये भी प्रॉब्लम है ना। तो याद रखिए, आई रिपीट, याद रखना हमेशा कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो लिखते हैं एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत इजी चीज़ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है बच्चा पार्टी कि एमीटर हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, किस में कनेक्ट किया जाएगा, हमेशा वो सीरीज़ में ही कनेक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सर्किट बनाकर। लेट सपोज ये एक सर्किट है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक बैटरी है और ये क्या है, की है या स्विच है। ठीक है, लेट सपोज हम इस की को कनेक्ट कर देते हैं तो करंट फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चा पार्टी, एक एमीटर लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, की ऑन करेंगे, सर्किट क्लोज होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो एमीटर है, एमीटर हमें एक रीडिंग देगा, वो उस रीडिंग से हम देख लेंगे कि उस सर्किट में या उस बल्ब से या उस वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब सीरीज में ही क्यों लगाना है, क्वेश्चन ये भी उठता है, क्यों हम सीरीज में ही लगाएं। उसके पीछे कारण है एक बहुत बड़ा।
क्योंकि ये सीरीज़ है तो ये जो बैटरी से जो भी करंट फ्लो हो रहा है, जितना करंट बल्ब से फ्लो होगा, अगर हम देखना चाह रहे हैं कि इस बल्ब में से कितना करंट फ्लो हो रहा है तो एमीटर को इसके साथ बिठा देते हैं ना, इसके पास, इसकी इसी की लाइन में, इसी की वायर में, ताकि जो भी करंट आए एमीटर मेजर कर ले, है ना, और देख ले कि हाँ कितना करंट बल्ब के अंदर जाएगा या बल्ब से फ्लो होगा। ठीक है, तो मतलब इसीलिए हम कहते हैं कि जो एमीटर होता है वो हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है बच्चा पार्टी, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझ लिया। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि एमीटर इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, एमीटर इज always considered to be having negligible या जीरो रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा पार्टी, ध्यान से कुछ मिस नहीं करना है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि एमीटर जो होगा वो उसकी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगी, ना के बराबर रेजिस्टेंस होती है या ज़ीरो रेजिस्टेंस होती है, ऐसा क्यों हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि एमीटर है तो मतलब वो ज़ीरो रेजिस्टेंस का ही है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का ही है? उसके पीछे रीज़न है, बहुत प्यारा सा लॉजिक है। देखो, मान लेते हैं इस सर्किट में असलियत में 5 एम्पियर्स करंट फ्लो कर रहा था। कितना? 5 एम्पियर। हमने क्या किया, इसमें एमीटर लगा दिया चेक करने के लिए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये एमीटर अगर खुद की रेजिस्टेंस लेके बैठ जाए यहाँ पे सर्किट में, है ना, इसके पास बहुत सारी रेजिस्टेंस हो और ये बैठ जाए सर्किट में, तो बेटा ये क्या करेगा, ओरिजिनल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था उससे क्या कर देगा, ये छेड़छाड़ कर देगा और हमें गलत रीडिंग्स देगा, क्योंकि हमने एमीटर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कनेक्ट किया है ताकि वो हमें बताए सर्किट में कितना करंट है, ना कि वो क्या करने लग जाए, उस करंट को ही परेशान करने लग जाए। नहीं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो एमीटर है ना उसको हमेशा कंसीडर किया जाता है कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस या जीरो रेजिस्टेंस या ना के बराबर या लो रेजिस्टेंस वाला होता है, ताकि ये ओरिजिनल सर्किट के साथ कोई छेड़छाड़ किए बिना हमें करंट की सही रीडिंग दे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि एमीटर की रेजिस्टेंस को हम लो क्यों मानते हैं, जीरो रेजिस्टेंस क्यों होता है, तो वो लॉजिक हमने यहाँ पे पढ़ लिया। बहुत ज़्यादा इजी था, इंटरेस्टिंग तो था ही था। तो ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन आस्क मी n number of times. So this is all for this lecture guys. See you very soon in the very next lecture. Till then, thank you so much.